राधे राधे, जय द्वारिकाधीश। ठाकुर जी से आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको इस धराधाम पर इतनी प्राचीन एक गुफा का दर्शन करवाने जा रहे हैं, भगवान जहाँ श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे और जो कि गुजरात में द्वारिका के पास में स्थित है, पोरबंदर के निकट, जहाँ पर जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती के साथ रहते थे और उनका जामवंत जी ने श्री कृष्ण के साथ में जामवती का विवाह इसी गुफा में किया था। तो फिर देरी क्यों करते हैं, आते हैं जामवंत जी की गुफा का दर्शन करते हैं। धरती से बहुत नीचे है, हमको बहुत आराम से उतरने की जरूरत है। बहुत संभल करके यहाँ पर चलना होता है, बहुत सावधानी बरतनी होती है। आराम आराम से चलिए। और ये गुफा लगभग 6000 वर्ष से ऊपर का प्राचीन परम यहाँ पर स्थापित है। समंतक मणि की खोज में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे थे और जामवती के पास में मणि को देख करके जब मणि ले जाने लगे थे, तब जामवंत जी ने कहा था कि मणि के साथ में मैं अपनी पुत्री भी आपको प्रदान करता हूँ। और इसी में जामवंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का कई दिनों तक यहाँ पर जो है सुंदर युद्ध हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर ठाकुर जी का और जामवती का विवाह हुआ था। यहाँ पर चारों ओर छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए, दर्शन कीजिए आप। सब प्राचीन शिवलिंग यहाँ पर चारों ओर बने हुए हैं और निरंतर जो है जलधारा उनका अभिषेक करती रहती है। थोड़ा थोड़ा जल गिरता रहता है। और यह वह कुआं है जिसका वो उपयोग जल के लिए किया करते थे। इसमें आज भी जल स्थापित है पूर्ण रूप से। दर्शन कीजिए आप। और अब आइए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह, माता जामवती का जो विवाह हुआ था, उनका दर्शन कीजिए। बहुत भाग्य होते हैं जब जाकर के कहीं हमको ऐसी अद्भुत जगह का दर्शन प्राप्त हो। विशाल गुफा है जहाँ पर वो रहते थे भगवान श्री कृष्ण, तब ये जल गिर रहा है ऊपर से। इस प्रकार से जल यहाँ पर गिरता रहता है। वो जगह है जहाँ पर जामवंत जी ने अपनी पुत्री, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह संपन्न हुआ था, और वह 8 पटरानियों में एक प्रमुख पटरानी भी थी। एक गुफा यह भी है, लेकिन आगे प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाया जाता इतना। और ये प्रचलित है, यहाँ पर दर्शन कीजिए। ये भोलेनाथ जी विराजमान हैं, जिनके सामने जामवती और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ये भोलेनाथ आज भी वही विराजमान है। और ठीक यही जगह है जहाँ पर जामवंत जी ने श्री कृष्ण को समंतक मणि दे करके और अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करवाने के बाद विदा किया था। यही वह स्थान है जहाँ पर जामवंत जी अपनी पुत्री जामवती के साथ में रहा करते थे। 28 दिनों तक लगभग वह युद्ध हुआ था। और जिस समय राम जी के समय में युद्ध संपन्न हुआ, राम जी ने कहा कि किसको क्या चाहिए, सबने अपनी अपनी चीज मांगी थी। जामवंती जी से कहा कि आपने कुछ नहीं मांगा, आप क्या मांगना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जिससे मैं अपना बल का प्रकाशित कर सकूं, युद्ध कर सकूं। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा, तब तुमसे 28 दिनों तक युद्ध करूंगा। तो इसी गुफा में 28 दिनों तक युद्ध हुआ था, और जिसमें जामवंत जी परास्त हुए थे, भगवान श्री कृष्ण की विजय प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने कहा कि ये जो मणि आपकी पुत्री के पास है, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके कारण मुझे कलंक लगा हुआ है, लोग मुझे चोर बोलते। तब वे मणि को यहाँ से लेकर के गए थे। तो उन्होंने कहा था प्रभु, एक मणि नहीं, मैं अपने घर से 2-2 मणि आपको देना चाहता हूँ, यानी कि अपनी पुत्री का भी विवाह आपके साथ संपन्न करना चाहता हूँ। तब उन्होंने अपनी जामवती की जो पुत्री थी, उनका इसी स्थान पर यहाँ पर ही विवाह हुआ था। ये वही एक मंडप बना हुआ है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। और इस जगह का दर्शन और भी
और आगे से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक दर्शन पहुंच सके, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस पवित्र गुफा का दर्शन आप सभी को प्राप्त हो।